हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इन फिगर इफ एल एम इज, हाउ विल वी रीड दिस? एल एम इज, ये पैरेलल का साइन है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। फिगर में अगर आप देखें तो टू ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और हमें पैरेलल साइड्स दिए हुए हैं, मतलब पेयर दिया हुआ है पैरेलल, ये भी पैरेलल है। तो जैसे ही आपको एक ट्राइंगल दिखे और उसमें एक पैरेलल लाइन दिखे किसी साइड के, तो आपको वही थ्योरम याद आ जानी चाहिए कि जो एक लाइन पैरेलल है टू वन ऑफ द साइड ऑफ दैट ट्राइंगल, मीन्स एक लाइन अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है और वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट करने पर उन दोनों साइड्स को वो डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में, तो दोनों जो पार्ट्स हैं उनका रेशियो सेम होता है ना। तो इसमें मुझे ये क्या दिख रहा है? ट्राइंगल, जिसमें कि ये और ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब जो ये वाली लाइन है वो इस ट्राइंगल के इस साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इस ट्राइंगल के ये वाली साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर होगा, है ना। तो हम पहले ऐसे क्वेश्चन में जब टू ट्राइंगल्स दिए होते हैं तो फटाफट आप क्या करेंगे, पहले कोई भी एक ट्राइंगल उठा लीजिए। तो ले लेते हैं, चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी सबसे पहले पैरेलल लाइन लिख दीजिए। एल एम इज पैरेलल टू सी बी। क्यों? गिवन, ये आपको गिवन है। therefore जो पार्ट्स है, यानी इसका रेशियो ए एम अपॉन बी एम विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। इसका नाम क्या है? यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ए एल अपॉन यहां से लेकर यहां तक पार्ट का नाम है एल सी। ठीक है, अब आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। आप सेकेंड ट्राइंगल ले लीजिए। इन ट्राइंगल ए डी सी, ये भी एक ट्राइंगल है। उसमें पैरेलल कौन है? ये वाली लाइन इस साइड के पैरेलल है, यानी कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी। क्यों पैरेलल है? ये भी आपको गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जब भी आप कुछ लिखते हैं आपको रीजन लिखना होता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, गिवन है। अब जब एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है तो वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को जिन पार्ट्स में डिवाइड करती है उन पार्ट्स के रेशियो सेम होते हैं, तो इसमें भी सेम होंगे, यानी ए एन ये वाला पार्ट और डी एन या एन डी ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ये वाला पार्ट, यानी ए एल अपॉन एल सी, यानी कि ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल होंगे। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें तो आप देखेंगे कि ये वाला जो रेशियो है वो भी इसके बराबर है और ये भी जो है इसके बराबर है, यानी इसका मतलब ये दोनों सेम हुए। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 आपका क्या निकला कि ए एम अपॉन बी एम इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ए एम और ये वाला, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये भी वही है और ये भी वही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा ए एम तो आ गया, बट यहाँ पे हमें पूरी साइड लेके आनी है और यहाँ पर भी हमें ए डी लाना है, जबकि यहाँ पर डी एन आ रहा है, आधा आ रहा है। अब इसमें क्या ट्रिक करनी है? इसमें देखिए, हमें ए एम तो चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें बच्चे थोड़े से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर समझने वाली लाइन है, क्या है? जैसे ए एम और अपॉन आपका दिया हुआ है बी एम,
इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। आपको इतना तो आइडिया है कि दोनों तरफ प्लस करते हैं। प्लस करने से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे +1 करूंगी तो क्या होगा, ए एम और बी एम ऐड हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद, और ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो हम ये ऐड होने के बाद ये पूरा बन जाएगा, तो पूरा तो आ जाएगा ऊपर, बट नीचे क्या रह जाएगा, बी एम, जबकि हमें तो बी एम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए एम चाहिए। तो जो पोर्शन आपको चाहिए होता है हाफ वाले में, उसको आप नीचे रखेंगे हमेशा। जैसे हमें ए एम चाहिए, ठीक है, भले ही ये ऊपर है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर रखते हुए सॉल्व करेंगे तो आपका ए एम जो है वो ए बी बन जाएगा। तो आप उसको नीचे लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, इस तरह से आप उल्टा कर लिया, इसमें भी कर लीजिए एन डी अपॉन ए एम। अब इसमें आप 1 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। तो बी एम अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 कर दिया आपने। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, जिनको नहीं मालूम उनके लिए 1 मान लेते हैं। फिर इसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर ये कोई नंबर होता तो हम एलसीएम ही तो लेते, फिर इसको डिवाइड करते, क्योंकि ये सेम है तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम आ जाएगा, प्लस का प्लस। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है, यानी ए एम में 1 का डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, और यही आएगा, और इसी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए एम आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर भी 1 मान के देखिए, इन दोनों का एलसीएम ए एन आया, इन दोनों को डिवाइड किया, क्योंकि ये सेम है तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एन डी प्लस, और यहाँ पर आएगा ए एन। कैसे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ए एन आएगा, ए एन का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर बी एम, यानी कि ये बी एम और ए एम, ये दोनों मिलके यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए एम, इक्वल्स टू यहाँ पर भी ए डी एन, ये रहा एन डी प्लस ए एन, मिलके पूरा साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, ए डी। तो यहाँ आएगा ए डी अपॉन ए एन। फिर लास्ट में आप इसको फिर से इसको उल्टा कर देंगे, तो आपका जो प्रूव होना था वो आ जाएगा। ठीक है, प्रूव हो गया। तो इसमें आपने क्या आपको याद रखना है कि जब किसी रेशियो में फुल साइड आती है तो वो फुल साइड में जो हाफ साइड आपको रखनी है उसको आपको नीचे ही रखना है, ताकि वो चेंज ना हो। अगर आप इसको ऊपर रखते तो वो ऐड होके चेंज हो जाएगा, फिर आपके पास वो साइड बच जाएगी जो कि आपको लेनी नहीं है। वो छोटा वाला पार्ट कौन सा बच जाएगा, जो आपको नहीं उन्होंने बताया। तो इससे पहले वाले में भी ऐसा एक थ्योरम भी है जिसमें कि आपको फुल साइड लेके आनी है, थ्योरम नहीं है शायद एग्जाम्पल है, फुल साइड लेके आनी है, उसमें भी मैंने करके बताया है +1 दोनों तरफ। तो इससे भी अब आपको वो रिवाइज हो गया, रिवीजन हो जाएगा कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला पार्ट आपको रखना है उसको नीचे रखते हुए जब आप +1 या -1 करेंगे, कभी कभी -1 वाला भी सिस्टम आ जाता है, तो आप देखेंगे कि आपको वही पार्ट मिल जाएगा जो कि आपको प्रूव करना है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने पूछा था बच्चों से कि जो छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ क्या ज़रूरी है बताना, कि आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें लर्निंग गैप की वजह से प्रॉब्लम आती है बड़े कोचिंग में पढ़ने में, या फिर फास्ट जो वीडियोस होते हैं उनको समझने में। मैं वीडियोस ही इसीलिए बना रही हूँ ताकि कुछ बच्चे जो पीछे रह जाते हैं वो लर्निंग गैप उनका फिल होते हुए वो आगे बढ़े, और फिर उनकी स्पीड बढ़कर वैसी हो जाए जैसा कि बाकी कोचिंग के बच्चों के होती है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, गिव मी अ लाइक, गिव मी अ कमेंट, ज़रूर कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे
इंस्पिरेशन मिलती है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, और जैसे ही वीडियोस बनेंगी तो आपके पास पहुंच जाया करेंगी। थैंक यू।